दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास एक बेस्ट एनर्जी एनालाइजर डिवाइस है। इस एनर्जी एनालाइजर डिवाइस के जरिए आप मल्टीपल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमें इंडस्ट्री में हर एक पैरामीटर के लिए डिफरेंट मीटर कनेक्ट करना होता है, तो आप सभी पैरामीटर्स को इस सिंगल मीटर के जरिए वॉच कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में हमें वोल्टेज चेक करने के लिए वहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होता है, एम्पियर या करंट चेक करने के लिए हमें वहां पर एम्पियर मीटर कनेक्ट करना होता है, पावर फैक्टर कितना आ रहा है, पावर फैक्टर वॉच करने के लिए वहां पर हमें एक रिएक्टिव पावर कंट्रोलर कनेक्ट करना होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, फ्रीक्वेंसी, सभी पैरामीटर्स आप इस सिंगल एनर्जी एनालाइजर के जरिए वॉच कर सकते हैं। आप इस सिंगल एनर्जी एनालाइजर को इंस्टॉल कर दीजिए, आपको सभी पैरामीटर इस सिंगल एनर्जी एनालाइजर में वॉच किया जा सकता है। साथ ही साथ आप इस एनर्जी एनालाइजर के जरिए वॉच कर सकते हैं आपका वोल्टेज, करंट या पावर की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, एवरेज पावर, वोल्टेज या करंट कितना आ रहा है, मिनिमम वोल्टेज, करंट या पावर कितना है, मैक्सिमम कितना है। सारे पैरामीटर्स को आप इस सिंगल एनर्जी एनालाइजर के जरिए वॉच कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक टेंस इलेक्ट्रॉनिक का TPM01ESH मॉडल का बेस्ट एनर्जी एनालाइजर है। आज के वीडियो में इस एनर्जी एनालाइजर का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाएगा, इसके जरिए डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर किस तरह से मेजर किया जाएगा, सब कुछ प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस एनर्जी एनालाइजर के बारे में जान लेते हैं। एनर्जी एनालाइजर के जरिए किस तरह और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर वॉच किए जाते हैं समझ लेते हैं, फिर किस तरह इस एनर्जी एनालाइजर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, किस तरह करंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर हमने इस एनर्जी एनालाइजर पावर ऑन किया, यहाँ पर आपको लाइन टू न्यूट्रल हर एक फेज में वोल्टेज शो हो रहा है। देखिए लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज और फोर्थ रो में आपको यहां पर कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। इस एनर्जी एनालाइजर के जरिए आप जैसे ही राइट की प्रेस करते हैं तो अब तक मिनिमम वोल्टेज कितना आया है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना आया है या फिर एवरेज वोल्टेज कितना आया है आप यहां पर वॉच कर सकते हैं। जैसे ही आप अगेन राइट की प्रेस करते हैं आपको फेस टू फेस दैट मींस किन्हीं भी दो फेजों के बीच में वोल्टेज कितना आ रहा है, यहां पर भी आप मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज वोल्टेज चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपको फेस टू फेस वोल्टेज शो हो रहा है, यहां पर आपके पास हर एक फेज में कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है यहां पर वॉच किया जा सकता है। प्लस यदि करंट की रेटिंग ज्यादा है तो किलो एम्पियर में भी आप इस एनर्जी एनालाइजर के जरिए करंट को मेजर कर सकते हैं। यहां पर आपको पावर शो कर रहा है जो कि फर्स्ट फेज में देखिए आपको 0.083 किलोवाट पावर शो कर रहा है। देखिए ऊपर किलो के इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है। यदि आपको इसको वॉट में कन्वर्ट करना है तो आप जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यदि हम 0.083 में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल लोड 83 वॉट हमें मिल जाता है। इसी तरह से सेकंड फेज में यदि हम वॉट देखें तो यहाँ पर 0.085 हमें किलो वॉट दिया गया है। इसमें यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 वॉट यहाँ पर लोड कनेक्ट किया गया है। टोटल रिएक्टिव पावर अभी इस एनर्जी एनालाइजर के जरिए कितनी कनेक्ट की गई है, तो हर एक फेज की आप रिएक्टिव पावर भी इस एनर्जी एनालाइजर के जरिए वॉच कर सकते हैं। देखिए L1 में कितनी रिएक्टिव पावर है, L2 में कितनी रिएक्टिव पावर है और L3 में कितनी रिएक्टिव पावर है, सब कुछ यहां पर आप वॉच कर सकते हैं। ऊपर आपका इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है कितनी आपके पास एपरेंट पावर या फिर केवीए पावर कनेक्ट की गई है। तो हर एक फेज की आप एपरेंट पावर या केवीए पावर भी यहां पर वॉच कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपको के का इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है, दैट मींस ये जो रेटिंग शो हो रही है ये केवीए में शो हो रही है। देखिए हर एक फेज का इंडिकेटर ऊपर ब्लिंक कर रहा है तो हर एक फेज का आपको यहां पर केवीए मिल जाता है। साथ ही साथ पावर फैक्टर अभी कितना चल रहा है, क्योंकि हमने यहां पर इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया है तो इंडक्टिव लोड कनेक्ट करने के कारण पावर फैक्टर यहां पर काफी डाउन है।
इस एनर्जी एनालाइजर के जरिए कितने यूनिट या कितने केडब्ल्यूएच यूनिट का कंजम्पशन किया गया है आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपको टोटल यूनिट कंजम्पशन अभी ये शो कर रहा है। दैट मींस तीनों फेजों में कितने यूनिट का कंजम्पशन किया गया है। यदि आप इंडिविजुअली हर एक फेज में कितने यूनिट का कंजम्पशन किया गया है तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए L1, L2 एंड L3 हर एक फेज का यूनिट कंजम्पशन आपको यहां पर इस एनर्जी एनालाइजर में मिल जाता है। इस एनालाइजर के जरिए आप रिएक्टिव पावर पर आवर कितनी कंजम्पशन की जा रही है हर एक फेज में वॉच कर सकते हैं। दैट मींस kVARH कितनी रिएक्टिव पावर कंजम्पशन की जा रही है हर एक फेज का आप यहां पर वॉच कर सकते हैं इंडिविजुअली। देखिए आपको पर आवर कितने रिएक्टिव पावर कंजम्पशन की जा रही है यह भी वॉच होता है और पर आवर कितने केडब्ल्यूएच यूनिट कंजम्पशन की जा रही है यह भी वॉच किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेट करंट मेजर करने के लिए हमें सीटी का रेशियो सेट करना होता है। तो यहां पर देखिए आप जैसे ही प्रेस करते हैं आपको पास मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो पासवर्ड होता है वह 00 होता है। देखिए 00 सेट कर देना है। जैसे ही आप सेट प्रेस करते हैं तो अभी हमने बाय डिफॉल्ट यहां पर 10 सेट किया है क्योंकि हमारे जो सीटी का रेशियो है 50/5। यदि 50/5 को हम डिवाइड करते हैं तो हमें यहां पे जो रेशियो मिलता है वो 10 मिलता है, इसलिए हमने यहां पर 10 सेट किया है। यदि आपके पास 100/5 की सीटी है तो 100 को 5 से डिवाइड करने पर हमें 20 मिलता है, तो हमें यहां पर सीटी का रेशियो इंटर करना होता है। सीटी रेशियो सेट करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट की के जरिए आप उस डिजिट को सेलेक्ट कर लीजिए और डाउन की के जरिए इंक्रीज या डिक्रीज कर आपको जो भी डिजिट वहां पर सेट करना है आप काफी आसानी से सेट कर सकते हैं। हमें यहां पर 10 सेट करना है तो हमने यहां पर 10 सेट किया है। आपका सीटी का रेशियो जो भी हो आपको उसका रेशियो यहां पर इंटर कर देना है ताकि एक्यूरेट वहां पर करंट मेजर किया जा सके। तो यह तो हमने देखा किस तरह इस एनालाइजर के जरिए ऑल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को वॉच किया जाता है, किस तरह सीटी रेशियो सेट किया जाता है। अब किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा तो कनेक्शन काफी सिंपल है। सबसे पहले इस एनालाइजर के डिस्प्ले के लिए आपको यहां पर कॉइल में फेज एंड न्यूट्रल सिंगल फेज पावर सप्लाई कनेक्ट करना होती है जो कि 220 वोल्ट है। एसी पावर सप्लाई आपको कनेक्ट करना होगी ताकि इस एनालाइजर की डिस्प्ले आ सके। यदि आप इस एनालाइजर के जरिए कोई मोड बस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कोई कम्युनिकेशन केबल जैसे RS485 केबल कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस एनर्जी एनालाइजर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस एनालाइजर में आपको बेस्ट अलार्म फंक्शन भी मिल जाता है। यदि आपको ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या ओवर करंट के लिए कोई फॉल्ट अलार्म कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे 2 रिले दिए गए हैं। इन रिले के जरिए आप कोई भी अलार्म का इंडिकेशन ले सकते हैं। चलिए जैसे कि हमारे पास ये 3 फेज एनर्जी एनालाइजर है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 फेज और एक न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होती है और हर एक फेज में आपको एक सीटी कनेक्ट करना होती है ताकि एक्यूरेट करंट मेजर किया जा सके। तो सीटी में सबसे पहले आपको उसका रेशियो देखना होता है। सीटी का रेशियो कितना है। हमारे सीटी का जो रेशियो 50/5 है ये सीटी के आउटपुट टर्मिनल S1 S2 होते हैं। देखिए यहां पर वॉच कर सकते हैं कहीं कहीं पर K एंड L भी दिया जाता है। जिस भी फेज का जिस कंडक्टर का हमें करंट मेजर करना है उसे हमें सीटी के अंदर से गुजारना होता है। तो यहां पर जो सीटी के हमारे पास 2 वायर होते हैं S1 S2 या फिर K एंड L, तो यहां पर आउटपुट वायर हमें यहां करंट ट्रांसफार्मर के कनेक्ट करना होंगे। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिए हमने 3 करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है। करंट ट्रांसफार्मर में जिस कंडक्टर का हमें करंट मेजर करना है उसे यहां से हमें सीटी से गुजारना होगा और इसके आउटपुट वायर हमें एनर्जी एनालाइजर में कनेक्ट करना होगा। हमारे पास एक 3 पोल की पावर एमसीबी है और 2 पोल की कंट्रोल एमसीबी है। हमने यहाँ पे एक इंडक्टिव लोड इंडक्शन मोटर को कनेक्ट किया है। तो देखिए हमारे पास जो भी फेज वायर होता है उसे हमें सीटी से गुजारना होता है। इसे हमें सीटी के प्राइमरी से इंटर करना है। तो देखिए इसे हमें P1 से इंटर करना है। तो P1 से सबसे पहले हमने R फेज लिया है। इसी तरह से तीनों फेजों को हमें सीटी से गुजारना होगा ताकि एक्यूरेट करंट मेजर किया जा सके और सीटी के प्राइमरी से हमें वायर को इंटर करना होता है। तो देखिए तीनों फेजों के सीटी
यहाँ पर आ चुका है, इन्हें हमें कनेक्ट कर देना है। सीटी को आप यदि सर्किट ब्रेकर के इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं तो वो और भी ज्यादा बेटर होगा। तो कोशिश कीजिए सीटी को आपको सर्किट ब्रेकर के इनपुट में ही कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां पर अभी सबसे पहले लोड कनेक्शन हो चुका है। अब हमें इसमें एक कॉइल में कनेक्शन करना होगा A1 और A2। तो यहां पर हमने एक फेज और एक न्यूट्रल इस कंट्रोल एमसीबी में कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमने फेज और न्यूट्रल दो कनेक्टर कनेक्ट किया है। सबसे पहले हमें न्यूट्रल कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल को सबसे पहले देखिए यहां पर हमें A1 में कनेक्ट कर देना है। देखिए न्यूट्रल आ चुका है। साथ ही साथ हमें न्यूट्रल यहां पर भी कनेक्ट करना है। नीचे हमें 3 फेज और एक न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो यहीं से हम न्यूट्रल का एक कनेक्टर ले लेते हैं और यहां पर भी न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। दैट मीन्स न्यूट्रल को भी हमने A1 में कनेक्ट किया है और यहीं से एक कनेक्टर लेकर नीचे हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहां पर हो चुका है, जो कि काफी सिंपल है। कॉइल में भी आ चुका है, प्लस हमारे पास यहां भी न्यूट्रल आ चुका है। अब हमें देखिए कॉइल में फेज कनेक्ट करना होगा। तो कॉइल में यहां से हम फेज कनेक्ट कर देते हैं A2 पॉइंट पर। तो देखिए हमारे पास एनालाइजर की कॉइल में A1 एंड A2 में 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहां पर हमें L1, L2 एंड L3 3 फेज कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम देखिए एमसीबी से 3 फेज कनेक्ट कर लेते हैं और इसे सिंपली कनेक्ट कर देना है। आपको फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होने देना, इसका ध्यान रखना है। जो फेज सीक्वेंस आपके पास सर्किट ब्रेकर में आया है वही फेज सीक्वेंस के हिसाब से आपको L1, L2 एंड L3 में कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल कनेक्शन है। देखिए हमारे पास तीनों फेजों का कनेक्शन हमें कर देना है। देखिए L1 को यहां पर कनेक्ट किया है, L2 को सेकंड टर्मिनल में और L3 को थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास 3 फेज और न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। अब हमें जस्ट सीटी कनेक्शन करना है। तो सीटी के लिए देखिए हमने जो कंडक्टर का करंट मेजर करना है उसे सीटी के प्राइमरी से गुजारा है। फर्स्ट सीटी का देखिए हमारे पास K1 और L1 दो वायर होते हैं। तो यहाँ पर L1 वायर को कनेक्ट कर दिया है, या किसी सीटी में आपको S1 या S2 भी दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सीटी के K1 L1 वायर कनेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह से सेकंड सीटी का हमें K2 L2 कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। और सीटी का कनेक्शन आप चाहे इंडस्ट्री में कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं, सीटी का कनेक्शन फुल टाइट होना चाहिए। सीटी का कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें तीनों सीटी का कनेक्शन कर देना है, जो कि काफी सिंपल है। देखिए हमारा प्रॉपर इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह से आप एनालाइजर का कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इसके जरिए मल्टीपल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर वॉच कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप इस एनर्जी एनालाइजर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, जिस पर कॉल कर आप इस एनालाइजर को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।